कई बार कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगते हैं और इसी घुटन की वजह से वो स्ट्रेस या डिप्रेशन का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। अब ये घुटन हो सकता है कई बार उनके रिलेशनशिप इश्यूज को लेके हो, कई बार मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ एंजाइटी हो सकती है, या ऐसा हो कि लाइफ की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं जिन्हें वो किसी से शेयर नहीं कर पाते और अपने मन में अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। अब इसी घुटन की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। दिमाग में कुछ बातें, कुछ विचार या कुछ घटनाएं ऐसी छप जाती हैं जिसके बारे में वो दिन रात सोचते रहते हैं। दिन रात उन्हीं विचारों के एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं जिससे वो बाहर ही नहीं आ पाते। और फिर वो क्या करते हैं कि अपनी ही थॉट से लड़ना शुरू करते हैं। अपनी ही थॉट से लड़ना शुरू करते हैं ये सोच के कि शायद हम अपनी थॉट से लड़के जीत जाएंगे, शायद हम अपनी थॉट्स को हरा देंगे। इसे हम कहते हैं एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। आप अपनी ही थॉट से लड़के नहीं जीत सकते, तो आपको अपनी थॉट से लड़ना नहीं है, अपनी थॉट से डरना नहीं है, भागना नहीं है, छिपना नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको मैं एक छोटी से एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो हमने किया। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट की गहराई को समझ जाते हैं तो आप अपने दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल पाएंगे, मन की घुटन से बहुत आसानी से बाहर आ पाएंगे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक व्यक्ति को हमने कहा कि आप 20 दिन तक लगातार चप्पल पहन के घूमिए। 20 दिन तक आपको चप्पल पहन के घूमना है, लेकिन शर्त यह रहेगी कि एक पाँव में आप सही चप्पल पहनेंगे, दूसरे पाँव में टूटी हुई चप्पल पहनेंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। 20 दिन तक लगातार वो वॉक करते रहे। जब भी चलना होता था एक पाँव में सही चप्पल और एक पाँव में टूटी हुई चप्पल पहनी। 20 दिन तक लगातार सुबह शाम जब भी चलना होता था वो इसी तरीके से चले। अब 20 दिन बाद हमने उनको बुलाया। हमने कहा ये लीजिए, अब आपके सामने ये दोनों साबुत चप्पल हैं, दोनों चप्पल सही हैं, जरा आप चल के दिखाइए। अब कमाल की बात यह हुई कि जब हमने उनको सही चप्पल दी, सही चप्पल देने के बावजूद भी वो उस पांव को उठा के चल रहे थे जिस पांव की चप्पल पहले टूटी हुई थी। जब वो चलने लगे तो उनका वो पांव बार बार उठने लगा जिसकी चप्पल टूटी हुई थी। ऐसा क्या हुआ? अब तो हमने उनको सही चप्पल दे दी। हाँ, 20 दिन तक उन्होंने एक टूटी हुई चप्पल पहन के चले, लेकिन अब तो चप्पल सही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों पाँव में सही चप्पल होने के बावजूद भी, जिस पाँव की चप्पल टूटी हुई थी वो पाँव उठा उठा के चलने लगे। आप इस बात की गहराई को समझ जाइए। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप अपने दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल पाएंगे, घुटन से बाहर निकल पाएंगे। असल में हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। इसको नहीं पता सच क्या है और झूठ क्या है। हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिपीट एक्शन में बिलीव करता है। जो भी काम आप लगातार बार बार करेंगे, जिस चीज को बार बार करेंगे, ध्यान से समझिए इस बात को, जो भी एक्शन आप बार बार लेंगे, जिस बात को आप बार बार बोलेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच जाती है। आपके अवचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग बन जाती है और फिर वही प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में चलती है। जैसा कि इस व्यक्ति के साथ हुआ जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया। इनके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गई, दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो गई कि मेरे एक पाँव की चप्पल टूटी हुई है। आंखों से तो इन्होंने देखा कि चप्पल टूटी हुई है, लेकिन दिमाग ने स्वीकार नहीं किया। इस बात को ध्यान से समझिए। आंखों ने देखा कि एक पाँव की चप्पल, अब दोनों पाँव की चप्पल सही है। पहले चप्पल टूटी हुई थी, अब दोनों पाँव की चप्पल सही है। आंखों ने तो देखा, लेकिन दिमाग ने, सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में टूटी हुई चप्पल की प्रोग्रामिंग हो गई। अब इन्होंने जब चलना शुरू किया, जब दोनों पाँव में सही चप्पल पहन के चलना शुरू किया, तो धीरे 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 वो बात इनके दिमाग से निकल गई कि मेरे एक पाँव की चप्पल टूटी हुई है। आप एक बात को ध्यान से समझिए। अगर आपके दिमाग में भी कुछ बातें, कुछ विचार, कुछ घटनाएं छपी हुई हैं जो आपके दिमाग से नहीं निकलती, आप मन में घुटते हैं,
तो आपको अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग खुद ही करनी होगी, जो आप कर सकते हैं। बेस्ट जो सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग खुद ही कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये चप्पल के एग्जाम्पल से आपने देखा कि वो थॉट दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगा। इसी तरह अगर आपके दिमाग में भी थॉट्स जो हैं आप एक लूप में फंस गए हैं, अगर आप उस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड के लिए एक नई प्रोग्रामिंग करनी होगी, नई मानसिकता का निर्माण करना होगा, आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा। आप एक कोशिश करना छोड़ दीजिए, ये विचार दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं नेगेटिव थॉट्स को खींच के दिमाग से निकाल दूंगा, मैं नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दूंगा, नेगेटिव थॉट्स को निकाल के रहूंगा। इस तरह का पैटर्न मत अपनाइए। आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने जो एफर्ट्स हैं, अपनी एनर्जी और अपना टाइम पॉजिटिव थॉट से जुड़ने में लगाइए। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अपनी जीवन शैली को, अपने डेली रूटीन को इंप्रूव कीजिए। ये अचानक नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार बार बार करनी होगी, क्योंकि आपके अवचेतन मन तक थॉट्स को प्रोसेस होने में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। लगातार बार बार आपको रिपीट करना होगा, आपको अपने डेली रूटीन को ठीक करना होगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे, अपनी डाइट को बैलेंस्ड करेंगे, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे, पॉजिटिव म्यूजिक सुनेंगे और नेटफ्लिक्स पे ये क्राइम सीरीज और नेगेटिव सीरीज कुछ नहीं देखेंगे, आप अपना सारा समय, अपने एफर्ट्स पॉजिटिविटी की ओर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक नई मानसिकता का निर्माण होगा। आपका थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, थॉट्स आपके माइंड तक पहुंचेंगी, और जैसे जैसे नई थॉट्स आपके माइंड तक पहुंचेंगी वैसे वैसे एक नया माइंडसेट बनेगा और पुरानी थॉट्स अपने आप खत्म होती जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टूटी हुई चप्पल का, जो मैंने बताया, उस व्यक्ति ने क्या अपने दिमाग से इस थॉट को निकालने की कोशिश की कि अब मेरी दोनों चप्पल ठीक हैं, अब मेरी दोनों चप्पल ठीक हैं? उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने एक पॉजिटिव एक्शन लिया। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। उस व्यक्ति ने एक पॉजिटिव एक्शन लिया कि दोनों पांव में सही चप्पल पहन के चलना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो चलता गया, वैसे वैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड तक थॉट पहुंच गई और एक माइंड रीप्रोग्राम हो गया, और ऑटोमेटिकली उसको फील हुआ कि मेरा दोनों पांव में सही चप्पल है। इसी तरह आप भी जब खुद को पॉजिटिविटी से जोड़ेंगे, एक नए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लाएंगे, अपना डेली रूटीन चेंज करेंगे, अपने सोचने के ढंग को बदलेंगे। देखिए, थोड़े से एफर्ट्स तो लगेंगे। दुनिया में कुछ भी बदलाव अगर आप लाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा पेन होता है, थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ बहुत कीमती है। खुद को बार बार ये रिमाइंड कराइए कि अगर मैं इसी नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंसा रहा तो आज से 5 साल बाद मेरा जीवन क्या होगा, आज से 10 साल बाद मैं कहां होऊंगा, 1 साल बाद मैं कहां होऊंगा। इस तरह की थॉट्स बनाइए कि अगर मैं इसी तरह इन्हीं थॉट्स से लड़ता रहा तो मेरे अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अपनी थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। वक्त लगेगा मगर रिजल्ट जरूर आएगा, थोड़ा समय लगेगा। घबराइएगा मत, डरिएगा मत। आपने करना क्या है, अपनी थॉट से लड़ना नहीं, अपनी थॉट से भागना नहीं, डरना नहीं और छिपना नहीं। आपने सिर्फ पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं। धीरे धीरे वो एक्शंस, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी और दिमाग में छपी हुई बातें अपने आप निकल जाएंगी, क्योंकि आपने अपने माइंड में नई बातें छाप ली। जब नई बातें आपके दिमाग में छप जाएंगी तो पुरानी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक सिंपल रूल है, हम अपने दिमाग से खींच के बातों को नहीं निकाल सकते। हाँ, हम अपने माइंड में नई मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए और एक सकारात्मक कोशिश कीजिए। सुबह से शाम तक सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में रहिए, यानी अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी सोच के प्रति जागरूक रहिए कि मैं किस तरह के विचारों के पीछे भाग रहा हूं, क्या इन विचारों से मुझे कुछ हासिल होगा। धीरे धीरे आपका अपनी सेंसेस पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल आने लगेगा।
धीरे धीरे आप खुद ही कंट्रोल कर पाएंगे। और देखिएगा, ये जो आप अपने मन में अंदर अंदर घुटते रहते हैं, दिमाग में छपी बातें परेशान करती हैं, आप इससे बाहर आ जाएंगे और आप बहुत आनंद के साथ अपना जीवन जिएंगे। मेरा पर्पस यही है कि आप दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकालें, मन की घुटन से बाहर निकलें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। आप इस तरीके को अपना के देखिए आप अपने इमोशंस को खुद चलाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं विचारों के साथ। थैंक यू वेरी मच।